दहशत गर्दों से तावन नहीं किया जाएगा, उनके लिए सहूलतकारी नहीं की जाएगी कि इस तरह के इज्तिमा किए जाएं कि जहां वो आसानी से ऐसा कोई काम कर सकें जो पूरे पाकिस्तान में खौफ और हिरास फैले और लोगों की जानें ज़ाया हो, खतरे में डाले, जिसमें बानी खुद भी शामिल है। इस तरह का एहतजाज या इस तरह का इज्तिमा खुदा न खास्ता किसी नुकसान का बाइस ना बने, जिस पर गहरी नजर इंतजामिया रखे हुए है, क्योंकि बाद में करेंगे ये खुद 9 मई की तरह, लेकिन भरेगा पूरा पाकिस्तान। केपी की पुलिस केपी में इस्तेमाल होगी सिक्योरिटी के लिए। अगर वो इस्लामाबाद या किसी और सूबे में आएंगे तो उसकी एक प्रॉपर तरीकाकार की इतला दी जाएगी। दफा 144 को सख्ती से नाफज किया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म को के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी सूबाई ओहदेदार ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके कोई सियासी एक्टिविटी इस्लामाबाद या कहीं और करने की कोशिश की, ना सिर्फ हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं बल्कि इस बात का भी इयादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द इस दहशतगर्दी की जंग को ख़त्म किया जाएगा, जीत के साथ, फ़तह के साथ, उसी तरह जैसे 2013 से 18 के दरमियान ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से ख़त्म हुई। दहशतगर्दी के वाक़यात अक्रॉस पाकिस्तान हुए, उसमें ज़्यादातर वाक़यात केपी में हुए और एक बड़ा वाक़या हमारे इस्लामाबाद कचहरी में हुआ है। इन्हीं वाक़यात की रोशनी में और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में दफ़ा 144 इस्लामाबाद और पिंडी में नाफज की गई है। दहशतगर्दी के वाक़यात, दहशतगर्द इस तरह के जगह ढूंढते हैं जहां पर किसी भी वाक़े के बाद खौफ व हरास पैदा हो और बड़ी ख़बर बने। कोई सियासी इज्तिमा हो, ज़िला कचहरी हो, अहम दफ्तर और जगह हो, और दहशतगर्द जदीद तरीन वो सहूलतें जो कि सोशल मीडिया पर आम आदमी की और कारोबार के लिए आसानियां पैदा करने के लिए है, ख़ुसूसन कम्युनिकेशन के लिए वो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया ऐप्स पे वो VPN यूज़ करते हैं। VPN यूज़ करने से अपनी शनाख्त, अपनी लोकेशन छुपाते हैं। वज़ारत दाखिला ने यह फ़ैसला किया है कि PTA और मिनिस्ट्री से मिलके दहशतगर्द अपनी कम्युनिकेशन के लिए जो सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं VPN लगाकर, इसके हल के लिए कोई तरीक़ाकार ढूंढा जाएगा। PTA ने एक डिटेल प्रेस रिलीज़ VPN को रजिस्टर करवाने के लिए दी है। ऐसा नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कारोबार जो हैं, जो IT से रिलेटेड हैं, वो मुतासर हों, मगर ये हर सूरत हमें करना पड़ेगा कि दहशतगर्द इन मोबाइल सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को VPN लगाकर अपनी लोकेशन और अपनी शनाख्त छुपाकर इस्तेमाल करके दहशतगर्दी ना करें। दूसरा, दफ़ा 144 के साथ पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके आप किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसके बाद वहाँ अदारों ने अपने नीचे काम करने वाले पुलिस और दूसरे लोगों को इंतबाह जारी किया है। उम्मीद रखते हैं कि केपी के वज़ीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं, वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ख़ुसूसन जो पुलिस है वो स्ट्रिक्टली केपी की पुलिस केपी में इस्तेमाल होगी सिक्योरिटी के लिए। अगर वो इस्लामाबाद या किसी और सूबे में आएंगे तो उसकी एक प्रॉपर तरीक़ाकार की इतला दी जाएगी। उस इतला के बग़ैर अगर किसी किस्म की
सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई भी होगी और उन सरकारी मुलाजमीन को के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। दफ़ा 144 जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई है। इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, मज़ीद थ्रेट्स मौजूद हैं। पिंडी में बार बार इज्तिमा किए जाते हैं, बार बार कहा जाता है कि मुलाकात। ऐसी कोई सूरत हाल जो कि वहाँ के इलाके के अमन व अमान के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर करे या पर वहाँ पर हज़ारों दूसरे कैदियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाले, जिसमें बानी ख़ुद भी शामिल है, तो ये इस तरह का एहतजाज या इस तरह का इज्तिमा खुदा न खास्ता किसी नुकसान का बायस ना बने, जिस पर गहरी नज़र इंतज़ामिया रखे हुए है, क्योंकि बाद में करेंगे ये ख़ुद 9 मई की तरह, लेकिन भरेगा पूरा पाकिस्तान। करेंगे खुद, फिर मुकरेंगे। ऐसी मुलाकातें जिसमें अमन व अमान बरकरार ना रह सके या इस तरह लगे कि डिक्टेट किया जा रहा है, यानी आप अगर वज़ीर आला या वज़ीर हैं तो ये आपका इस्तेकाक नहीं है कि आप कि मेरी मुलाकात करवाएं या मेरा फ़लाँ काम करें। ये ना आपका इस्तेकाक है और ना आपके हलफ में ये आपका फ़र्ज़ है। दफ़ा 144 की पाबंदी करवाई जाएगी। मैं इनके मुंतखब मेंबर्स को भी गुजारिश करूँगा कि मुंतखब मेंबर्स का ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि कानून के मुताबिक उस पर अमल करें। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएँ या डियाला जाएँ, दफ़ा 144 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी और ये दहशत गर्दी होने की वजह से ये दफ़ा 144 लगाई गई है। इस पर मुझे उम्मीद है कि दहशत गर्दों से तावन नहीं किया जाएगा, उनके लिए सहूलतकारी नहीं की जाएगी कि इस तरह के इज्तिमा किए जाएं कि जहां वो आसानी से ऐसा कोई काम कर सकें जो पूरे पाकिस्तान में खौफ व हरास फैले और लोगों की जानें ज़ाया हों। हमने भरपूर सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें कोऑपरेशन चाहिए, पॉलिटिकल जमातों की भी, सिविल सोसाइटी की भी। और दोबारा मैं कह दूं, दफ़ा 144 को सख्ती से नाफज किया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी सूबाई ओहदेदार ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके कोई सियासी एक्टिविटी इस्लामाबाद या कहीं और करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइएगा आज रोज ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ रही है। दूसरा आप कह रहे हैं कि दफ़ा 144 को वायलेट किया गया, तो ये कह रहे हैं गिरफ्तारियां में मिलाई जाएंगी। जो भी कानूनी कार्रवाई है, गिरफ्तारी या उसका जो कोई केस रजिस्टर करना है, बिल्कुल किया जाएगा, बिला तफरीक किया जाएगा। हमने इन्हें वैसे भी गुजारिश की है कि ये काम ना करें, ये अमन व अमान और इस दहशत गर्दी की सूरत हाल में हर सूरत गुरेज़ किया जाए ऐसे इज्तिमात से जो इज्तिमात में दहशत गर्द वहाँ पर कोई दहशत गर्दी कर सके। अच्छा, सर ये बताइएगा कि अगर ये नहीं समझते कि आज जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिक पर्पस उनका ये है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, तो इस हवाले से हुकूमत कोई गौर कर रही है कि मुलाकात करवा दी जाए ताकि ये इंतशार जो है ये फैले ही नहीं। देखिए, मुलाकात जो है वो जेल हुकाम का काम है, जेल मैनुअल के तहत होती है, डिक्टेट नहीं कर सकते आप। यानी ऐसी मुलाकात जिसके लिए आप ऑलरेडी कानून वायलेट कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, वहाँ पर धमकी और धौंस से चाहते हैं मुलाकात, क्या ऐसी मुलाकातों से हर कोई ये रास्ता नहीं अपनाएगा? और इस बात का फ़ैसला या जेल हुकाम जेल मैनुअल से करेंगे या फिर
अदालत में ऑलरेडी ये केस है, अदालत इसका फैसला करेगी। अच्छा, सर, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जो मॉडल जेल है उसमें स्टाफ का तकर्रुर भी कर दिया गया, तकरीबन वो फंक्शनल है। चूँकि बानी पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में अदालतों ने उनको सज़ा दी है, तो क्या उनको यहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है? दूसरा मेरा सवाल, आपने VPN की बात की, तो हमने माजी में देखा कि फायर वॉल्स लगाई गई, अरबों रुपए का उस पर खर्चा किया गया, तो क्या वो मनसूबा नाकाम रहा या जो थ्रेट है डिजिटल वो ज़्यादा बढ़ा? देखिए, जो VPN के बारे में बड़ी एहतियात से काम ली जा रहा है, मैंने आपको कहा कि ये इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे IT का बिज़नेस मुतासर हो, लेकिन हमें IT फर्म्स और इंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं IT के, उनसे गुजारिश है कि वो अपने VPN को बाकायदा रजिस्टर करवाएं, क्योंकि दहशतगर्द भी यही सहूलत इस्तेमाल करके दहशतगर्दी कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि बानी PTI को क्या इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं। अभी जेल के मुकम्मल होने के आखिरी मराहिल, उसका स्टाफ की ट्रेनिंग और स्टाफ की ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारियों का जब वो आगाज़ करेंगे, जेल का कुछ बिल्कुल थोड़ा सा काम रहता है, वो मुकम्मल होगी। वो जेल किसी एक फ़र्द के लिए नहीं बन रही, वो इस्लामाबाद की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में बहुत देर से इस्लामाबाद के जो कैदी या जो मुल्ज़मान थे वो दूसरी जेलों में भेजना पड़ता था। ये बहुत देर से एक ऐसा मंसूबा है जो कि पिछले एक दहाई से ज़्यादा लटक रहा है, और ये वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के हुक्म पर ऐसे तमाम मंसूबे जो ज़रूरी हैं उसे फ़ौरी मुकम्मल किया जा रहा है। इस जेल को तामीर करना किसी एक फ़र्द से मुंसलिक ना किया जाए। सर, ये आखिरी सवाल एक बता दें सर, बाकी दोस्त भी आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सादा ज़बान और अल्फाज में बता दें कि अगर आज सुहेल आफरीदी प्रोटेस्ट को लीड करेंगे तो 144 दफ़ा की खिलाफवर्जी के तहत आज उनको आप कैद कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेंगे? देखिए, गुजारिश ये है, हमें उम्मीद है कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म को KP के वज़ीर आला उस पर अमल करेंगे। अदालतों से अगर पेशावर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिले तो उस पर बड़े खुश होते हैं, उस पर बड़ी खुशी से अमल करते हैं, लेकिन अगर उसका कोई दूसरा हुक्म उस पर वो अमल नहीं करेंगे तो अदालती हुक्म अदूली करेंगे। मैं नहीं चाहते हम कि कोई ऐसा इक़दाम उठाएं। असेंबली से बाहर कोई बड़ा अपोजिशन ग्रैंड लाइंस कोई काम नहीं कर सका। अब सारी चीज़ें देखने के बाद एक हमदर्दी कार्ड रह गया है। ये कार्ड कभी खेला जाता है कि हमारे बच्चों को नहीं मिलने दिया जाता है। मैंने पिछले दिनों अलीमा बाजी का इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा है जी कि हमने अप्लाई किया है। मैं पहले 3 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, हमें आप अपना ट्रैकिंग नंबर दें, हम उनके बेटों को 24 घंटे में, यानी लोग अपने लीडरों के लिए सेहत की और ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं। ये वाहद जमात है जो हर चंद हफ्तों बाद ये कहती है कि वो दुनिया से चले गए हैं, वो गायब कर दिए गए हैं, उनकी सेहत इतनी ख़राब है कि वो पता नहीं अब जिएंगे कि नहीं। ये ख़ुद से ऐसी बातें करते हैं, ना कि दुआ करने की बजाय। हमदर्दी कार्ड के लिए सेहत हो, उनकी जान और ये मुलाकात को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बाकी पॉलिटिकली और कोई चीज़ रही नहीं है जिस पे ये पॉलिटिक्स कर सकें। लास्ट कुछ रोज से एक अहम नोटिफिकेशन के हवाले से काफी क़यासाराइयां की जा रही हैं। आज सिर्फ दफ़ा 144 आपके सियासी मुखालिफिन भी दफ़ा 144 पे मैं ज़रा अपने डिपार्टमेंट में दफ़ा प्लीज़। सर, KPK की अगर बात करें, वहाँ पर ऐसे तमाम तरह हालात मौजूद है कि गवर्नर राज का निफाज हो जाए और वफाकी हुकूमत का इख्तियार भी है, तो इस हवाले से कोई इख्तियारात इस्तेमाल करने की ऑप्शन है? देखिए, सियासी जमात और सियासी हुकूमत के होने की वजह से हम ऐसा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन KP वज़ीर आला और PTI मजबूर ना करे और ऐसे हालात ज़बरदस्ती पैदा ना करे कि ये इस तरह का इक़दाम उठाना पड़े। हर सूरत इसको ग्रेज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं ये अपना फ़र्ज़ निभाएं। भी मुलाकातों की बजाय सेहत तालीम है, दहशतगर्दी है। मुझे ये बताइए, वज़ीर आला KP कितने दहशतगर्दी के जो वाक़यात पिछले
1 से 2 हफ्ते में केपी में हुए हैं, दर्जनों लोग शहीद हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी हैं, किसी एक पर वो तशरीफ़ लेकर गए हों? हर रोज़ मुलाकात के लिए आप और सियासी शोबदाबाजी के लिए आते हैं। यार खुदा के लिए चलें, आप वहाँ एक किसी शहीद के घर या वहाँ वाक़या जहाँ हुआ है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए वहाँ भी चले जाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी खड़े हों, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी ऐसे ही कहें कि हम धरना देंगे, इनको ख़त्म करेंगे। ऐसा काम ना करें कि वफाकी हुकूमत को आइनी इख्तियार इस्तेमाल करना पड़े। हम सियासी हुकूमत हैं, सियासी जमात हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी इक़दाम उठाया जाए। थैंक यू वेरी मच। सुहेल आफरीदी आज गिरफ्तार हो गए।